आज के इस पवित्र मिस्सा में स्वर्गीय अमित कमल तिग्गा युवा प्रतिनिधि, जिनका निधन सड़क दुर्घटना में भिलाई में हुआ, राज्य स्तरीय और धर्म प्रांतीय युवा सम्मेलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। हम उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए और परिवारजनों तथा युवा भाई बहनों की सांत्वना के लिए आइए हम इस पावन समारोह में प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू मेरी दुहाई और मेरी पुकार सुन, तू मेरी सहायता कर, मुझे ना त्याग। हे मेरे मुक्तिदाता, मुझसे मुंह ना मोड़। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम प्रतिदिन प्रभु मंदिर में पवित्र वेदी तक, पारिवारिक वेदी तक प्रार्थना करने के लिए आते हैं। प्रार्थना में हम अपने आप को, अपनी वास्तविकता को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। प्रार्थना करने का तात्पर्य एक दूसरे से, यीशु से, पिता ईश्वर से संबंध स्थापित करना है। हमारी प्रार्थना ही हमारी पहचान है, हमारी क्रिस्तीयता की पहचान है। आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। प्रार्थना हमारी कैसी होनी चाहिए, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, और कई बार हम प्रार्थना में स्वार्थ की भावना को लाते हैं। प्रार्थना में दिखावा हो सकता है। आइए हम आज मनन करें और विशेष करके स्वयं पर भी हम एक बार दृष्टि दौड़ाएं और जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं उस पर भी चिंतन करते हुए आइए हम अपनी कमजोरी के लिए, पापों के लिए, दोषों के लिए, गुनाहों के लिए ईश्वर पिता से माफ़ी मांगे, जिससे हम योग्य रीति से इस ख्रिस्त त्याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद बहनों से, स्वर्ग के सपूतों, सब संतों से हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवन देवैया
पापी और से दया मांगी, दया पाए दया करो। हमरे पापी और से दया मांगी, दया पाए दया करो। हम बचैया पुत्र ईश्वर दया करो। हमर बचैया पुत्र ईश्वर दया करो। हमरे पापी और से दया मांगी, दया पाए दया करो। हमरे पापी और से दया मांगी, दया पाए दया करो। शांति देवैया पवित्र आत्मा दया करो। शांति देवैया पवित्र आत्मा दया करो। हमरे पापी और से दया मांगी, दया पाए दया करो। हमरे पापी और से दया मांगी, दया पाए दया करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ही अपने भक्तों का भरोसा है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें बल प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन कर मन और कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। यह वरदे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 1 से 14 तक। जब एलियस बाउंडर में ओझल हो गया तो एलिसा को उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ। उसकी वाणी धधकती मशाल की तरह के सदृश थी। उसने उसके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सादृश्य होने का दावा कौन कर सकता है। आपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से एक मनुष्य को मृत्यु और अधोलोक से वापस बुलाया। आपने राजाओं का सर्वनाश किया और प्रतिष्ठित लोगों को गिरा दिया। आपने सिने पर्वत पर दोषारोपण और होरे पर्वत पर दंडाज्ञा सुनी। आपने प्रतिशोध करने वाले राजाओं का और अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नबियों का अभिषेक किया। आप अग्नि की आंधी में अग्नि में अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें। पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वर्षों का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। जब एलियस बवंडर में ओझल हो गया तो एलिसा को उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। वह अपने जीवन काल में किसी भी शासक से नहीं डरता था। कोई भी मनुष्य उसे अपने वश में नहीं कर सका। कोई भी कार्य उसकी शक्ति के परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उसके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान था। उसने अपने जीवन काल में चमत्कार
और मृत्यु के बाद भी अपूर्व कार्य कर दिखाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंधकार में बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। अग्नि उसकी आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है। पृथ्वी यह देखकर कांप उठती है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जो लोग अपनी देवमूर्तियों पर गौरव करते हैं, उन मूर्ति पूजकों को लज्जित होना पड़ेगा। सभी देवता प्रभु को दंडवत करें। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष। हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्यक्ष पद संख्या 7 से 15 तक। तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, एक राजा अपने दरबार में दरबारियों के साथ राज्य के किसी विशेष विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा करने के बाद भाषण दे रहे थे और भाषण देते वक्त उसे बाहर एक बच्ची की चीख चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। राजा तुरंत अपनी सीट कुर्सी को छोड़ करके उस बच्ची की ओर दौड़ पड़ते हैं और बच्ची को वहाँ से अपने पास ले आते हैं। सभी जितने भी दरबार में सदस्य थे, सभी देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि राजा ने ऐसा क्यों किया। क्या यह उनके राजकीय सम्मान के विपरीत नहीं है? इस तरह से वे सवाल करने लगे, लेकिन राजा उनकी मानसिकता जानकर कहते हैं, यह छोटा सा कार्य राजकीय सम्मान को, गौरव को और बढ़ा देता है। हम भी यही सोचते हैं कि छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को ईश्वर के समक्ष लाना, ईश्वर को अर्पित करना, चढ़ाना ईश्वरीय सम्मान के योग्य नहीं है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6
वाक्यांश 9 में यीशु हमें ईश्वर को अब्बा पिता पिता कहकर पुकारने को कहते हैं। ईश्वर प्रभु यीशु के पिता हैं और हम सबके भी पिता हैं। मानवीय कमजोरियां हमें विचलित कर देती हैं, लेकिन जो ईश्वर को पिता कहकर पुकारता है, पश्चाताप कर मेल मिलाप करता है, वह कृपा में जीवन जीता है और उसका जीवन ईश्वरमय हो जाता है। नबी इलियाह के जीवन में भी परीक्षाएं आई, उसने भी परेशानियों संकटों का सामना किया, पर अपने विश्वास के कारण वे ईश्वर के दर्शन कर पाए, प्रेम से सम्मानित हुए। इलियाह ने भी आह्वान किया कि ईश्वर का चमत्कारिक कार्य प्रत्येक मनुष्य में है। जो मेल मिलाप कर ईश्वर से जुड़ा रहता है वह चमत्कारिक कार्य कर सकता है। आज के सुसमाचार में यीशु साक्षात रूप से पिता से जुड़े रहने के लिए हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम पवित्र आत्मा की शक्ति को ग्रहण करते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर पूर्ण होकर ईश्वर के कृपा पात्र बन जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि नबी इलियाह की तरह ईश्वर से हम भी जुड़े रहें, अपने छोटे बड़े कामों में लोगों की भलाई खोजें और ईश्वर के राज्य जो प्रेम शांति दया का राज्य है, उस राज्य विस्तार के लिए आइए हम कार्य करें। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे अपने आप की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त आपके हाथों से हम बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उन्हें आध्यात्मिक रीति से नवीन करता है। हमारे शरीर और आत्मा दोनों पर इसका प्रभाव पड़े। हम आज स्वर्गीय अमित कमल तिग्गा के आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उनके सभी पापों दोषों गुनाहों को माफ कर और उन्हें स्वर्ग राज्य में अनंत शांति का पुरस्कार प्रदान कर तथा परिवारजनों और युवा भाई बहनों को सांत्वना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं, यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें।
हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु इस्राएल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और उनके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त महिमा के साथ आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय अमित कमल दिग्गा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त
फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे एकता, शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के मेमने संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। क्रिस्त का शरीर तथा अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता है। संख्या 200। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। चंग करो मुझ रोगी को, चंग करो मुझ रोगी को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। क्षमा
मिटाओ मेरी आत्मा की, भूख मिटाओ मेरी आत्मा की। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी शक्ति ठुकराई और तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अमोघ दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोह के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय दलदल की आग से तूने भोग विलास एवं आसमान में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पौधों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निन्यानवे को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व के शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना गुमान छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करने वालों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रभु से मैंने एक ही निवेदन किया और इसी धुन में हूँ कि मैं आजीवन प्रभु के घर में निवास करूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह परम प्रसाद तेरे और विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी समस्त कलीसिया में एकता उत्पन्न करे। हम तुझसे विनय करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
आत्मा